बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा मौजू है वो है मुस्बत रवैया। इस हवाले से जो शानदार किताब लिखी गई उसका नाम है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। मुसन्निफ़ का नाम है जी नॉर्मन विंसेंट पील। ये पहली किताब है उस वक्त की जो हमें बताती है कि हम अपनी सोच तब्दील करके बेहतरीन नतीजा पैदा कर सकते हैं और आपका अपने आप पर एतमाद करना कितना अहम है। अब तक इसकी 5 मिलियन कापियाँ फ़रोख्त हो चुकी हैं। राइटर क्योंकि ख़ुद माहिर नफ्सियात था तो उसने अपने मरीज़ों का इलाज कुछ मुख्तलिफ़ तरीके से किया। राइटर ने डॉक्टर्स के साथ मिलकर मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल बुक्स को प्रिस्क्राइब किया। हालांकि इससे पहले मरीज़ों को दवाइयाँ दी जाती थी जो कि रवायती तरीक़ाकार था। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि मरीज़ों को एतमाद और मुस्बत सोच मिली जिससे वो जल्दी सेहतियाब हुए। आपको याद होगा निसाब की किताबों में एक नज़म पढ़ाई जाया करती थी जिसमें एक सरफिरे आदमी की बात होती थी। जब सुबह होती थी तो वो शाम कहता था और जब शाम होती थी तो वो सुबह कहता था। लोग जब बाहर निकलने को तरजीह देते थे तो घर में बैठ रहता था और जब घर बैठने की बारी आती थी तो घर से बाहर निकल जाता था। ये क्या था? ये एक मनफी किस्म का रवैया था। जहन नशीन कर लीजिए कि मनफी सोचों वाला शख्स अकेला रह जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको इज़्ज़त मिले तो इसका एक सादा सा फार्मूला है कि आप ख़ुद लोगों को इज़्ज़त देना शुरू कर दें। अपनी अना के खौल से बाहर आने वाला शख्स ही कुछ कर सकता है। आपने देखा होगा कि इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखने से लोगों के दिल में आपकी दिलचस्पी बढ़ जाती है। ये कैसे होता है? ये असल में आपका रवैया है। दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं जिसका हल मौजूद नहीं, ये आप सभी जानते हैं। अब जो मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो इंतहाई अहम है और इस मौजू की जान है। गौर से सुनिएगा। दिमाग के अकल वाले हिस्से को मुस्बत रखने के लिए ट्रेंड किया जा सकता है। आई रिपीट, दिमाग के अकल वाले हिस्से को मुस्बत रखने के लिए ट्रेंड किया जा सकता है। ये एक नई साइंस थी जो मुतारफ़ करवाई गई। ये तरबियत आपके शऊर को बढ़ाती है और सही सिमत पर रहने की तरगीब देती है। कहते हैं मरीज़ 50% ठीक हो जाता है जब वो डॉक्टर के पास जाता है। ये एक नफ्सियाती असर है। डॉक्टर मरीज़ की बीमारी के बारे में सुनता है, फिर उसका इलाज करता है। डॉक्टर का मरीज़ को वो टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। वो उस नफ्सियाती मरीज़ के दिमाग में बनी हुई कुछ अजीबो-गरीब किस्म की सोचों को ख़त्म करके हौसला पैदा करता है। यूँ मरीज़ जल्द सेहतियाब हो जाता है और ये डॉक्टर का मरीज़ के साथ मुस्बत रवैया है। ज़हन में बिठा लीजिए, मुस्बत सोच का ताल्लुक़ मुस्बत रवैये से बहुत गहरा है। रवैये से शख्सियत की पहचान है। मुस्बत खुद-एतमादी बहुत बड़ा फ़न है। आप अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, बेशुमार लोग आप देखेंगे कि इस फ़न का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स बीमार हो जाता है, उसकी बीमारी दिन ब दिन ज़ोर पकड़ती चली जाती है। अब ये उस मरीज़ पे है कि वो इस बीमारी को लेता कैसे है। अगर तो वो ये समझता है कि मैं आज गया और कल गया तो इसी किस्म के हालात उसके साथ रूनुमा होना शुरू हो जाते हैं। और अगर वो इसके बरक्स सोचता है, इसके बरक्स सोचना क्या है कि ये बीमारी मेरी आर्जी है, मेरी रिपोर्ट्स ठीक हैं, मैंने जल्द सेहतियाब हो जाना है, तो मरीज़ का ये यकीन उसे सेहतियाबी की तरफ ले चलता है, क्योंकि यकीन मंजिल भी है और ताकत भी। आपकी अपने बारे में राय अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे शख्स को ये यकीन होता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। कौन ऐसा शख्स होगा जो अपने बारे में ही मनफी सोच रखे और अपने आप से ही सुलाना रखे? आज मैं आपको 5 ऐसे तरीके बताऊंगा कि जिससे आप अपने आप को मुस्बत सिमत पर रख पाएंगे। नंबर 1, रूटीन के कामों से हट जाएं। नंबर 2, खूबियाँ खामियाँ डिफ़ाइन करें। नंबर 3, कम से कम 45 मिनट आपने अपने आप को रोज़ाना देने हैं। नंबर 4, मुश्किल हालात में भी सच पर रहें। नंबर 5, आपने मुताला करना है, ये आपको मुश्किलों से निकालता है।